Good morning, everyone. This is your video for class 9, taking the most important questions from the whole syllabus of Essay 2. Okay? Essay 2 के syllabus को cover करते हुए कुछ important questions मैंने लिए हैं जिन्हें हमें देखना है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. दोनों के अंदर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए. कोफिशिएंट ऑफ, पहले एक क्वेश्चन लिख लेती हूं मैं. 2, एक सेकेंड. 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके, हमें इसमें क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट. कैसे कोफिशिएंट फाइंड करते हैं देखेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी हम निकालेंगे हमें हमेशा एक्स स्क्वायर को देखना है. एक्स स्क्वायर कहां पर इक्वेशन के अंदर है, एंड देन उसके साथ वाली डिजिट, जो भी उसके साथ में नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है या वेरिएबल है, वो सब कोफिशिएंट होता है. एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, तो व्हाट वी विल टेक? 1. ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया इस इक्वेशन में? 1. इसका एक और पार्ट है, वो भी देखेंगे. पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सेम एक्स स्क्वायर ढूंढना है इक्वेशन में. एक्स स्क्वायर इक्वेशन में ये रहा, जो भी इसके साथ में है, वेरिएबल, इधर नंबर और वेरिएबल जो भी होगा वो सब उसका कोफिशिएंट होगा. तो व्हाट विल बी द सब कोफिशिएंट? पाई अपॉन 2. ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. हमें हर इक्वेशन का क्या निकालना है? डिग्री निकालना है. क्वेश्चन इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर. सो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर. क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं क्या था. 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड डिग्री. हमें इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री. डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की फाइंड करेंगे. एक एक करके सारी वेरिएबल लिखेंगे. डिग्री ऑफ 5x क्यूब, डिग्री ऑफ 4x स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ 7x. डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब पावर से होता है. तो डिग्री का मतलब किससे होता है? डिग्री का मतलब पावर से होता है. इसकी पावर क्या है? क्यूब, दैट इज 3. इसकी पावर क्या है? स्क्वायर, दैट इज 2. और इसकी कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स हमें क्या लेना है? 1. तो डिग्री होगी हमेशा जो हाईएस्ट होगी. हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है 3. सो द आंसर इज 3. जो भी पावर क्या होगी इसमें? हाईएस्ट होगी, वो इसका आंसर होगी. इसका एक और पार्ट है बी, 4 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, 4 माइनस वाई स्क्वायर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट. 4 माइनस वाई स्क्वायर. 4 एक वेरिएबल है नहीं, इसकी डिग्री वैल्यू नहीं निकलेगी. वाई स्क्वायर की डिग्री निकलेगी. तो वाई स्क्वायर की जो डिग्री निकलेगी कितनी आएगी? 2. तो आंसर क्या हो गया? क्योंकि इसमें एक ही पावर है, तो आंसर इज 2. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत सिंपल थे. कोफिशिएंट फाइंड करना, डिग्री फाइंड करना, ये छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, बट ये मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ये सब 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, फिलर्स की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक.
तो मैं आपको छोटा सा चीज बताती हूँ, जिसकी भी पावर 1 होगी, जिसकी भी पावर 1 होगी उसे लीनियर बोलेंगे, जिसकी भी पावर 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो जिसकी भी पावर 3 होगी दैट इज सपोज टू बी नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंदर हमें ये देखना है जिसकी भी पावर 1 होगी दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, देन पावर 2 होगी दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जिसकी पावर 3 होगी दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे से देखेंगे? देखो, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। दैट इज, ये कौन सा है? सॉरी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जिसकी भी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर क्या है? 1। दैट इज, दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? इसका थर्ड थर्ड पार्ट देखेंगे। देखो, x माइनस एक्स क्यूब, पावर हाईएस्ट कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। दैट मीन्स दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? क्यूबिक। ये बहुत इजी है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि लीनियर में 1 वैल्यू है, क्वाड्रेटिक में 2 पावर है, क्यूबिक में 3, अगर आप इसको ऐसे लर्न कर लें तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to, देखो मैं इसे यहां सॉल्व कर रही हूं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 2। 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू रखनी है? x की वैल्यू प्लस 3। जस्ट मैंने x वेरिएबल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करी है। अब सॉल्व करेंगे, 5 टू द 10, 4 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दैट इज 4 एंड प्लस 3। ओके, 10 माइनस 16 प्लस 3, प्लस वाला कितना हो गया? माइनस 16 प्लस, दोनों पॉजिटिव नंबर है, इन्हें ऐड कर लेते हैं, 10 और 3 को 13, 10 plus 3 is 13 and minus 16. What we have? minus 3 आंसर। ओके, बहुत सिंपल था। आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रखनी थी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जहां जहां पे x आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां पे उसकी वैल्यू रखिए। वो आपको 2 बोले 2 रखिए, अगर आपको 3 बोले 3 रखिए, नेगेटिव नंबर बोले नेगेटिव रखिए, वो कुछ भी वैल्यू रखेगा बोलने को, आप उसको रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना होता, जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 5, तो आपको जो भी इक्वेशन है एक्स माइनस 5 इक्वल 0 रखना है, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि जो भी पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, उसका वैल्यू क्या आएगा? उसका वैल्यू 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, आंसर। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। सेम डी करते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो मुझे इक्वेशन के आगे खुद से इक्वल 0 लिखना है। 2x इक्वल प्लस 5 को इक्वल के उधर भेजेंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा, दैट इज माइनस 5। 2x, सॉरी नॉट 2x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। ठीक है, x इक्वल क्या है? माइनस 5। 2 को इक्वल के उधर भेज रहे हैं, 2 को इक्वल के उधर भेज रहे हैं, इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, अपोजिट में जाके डिवाइड, माइनस 5/2 इज द आंसर। अगर मैं x की वैल्यू माइनस 5/2 रखती हूं तो इक्वेशन में आंसर 0 आ जाएगा, तब वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। वेट, ओके,
ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। 1 to 5 क्वेश्चन सारे के सारे पॉलिनोमियल चैप्टर से लिए गए हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, एटलीस्ट 10 to 11 मार्क्स का, तो पॉलिनोमियल चैप्टर ही अकेला है। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है 99 का क्यूब। तो आप डायरेक्ट 99 का क्यूब 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे, आंसर आ जरूर जाएगा बट यू डोंट गेट फुल मार्क्स। ओके, आंसर निकालना इसका कंसर्न नहीं है, इसका कंसर्न है आइडेंटिटी यूज करना। इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताई थी। एक बार मैं आपको सारी रिकॉल करा देती हूँ, सारी आइडेंटिटी, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लेंगे या फिर आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी नंबर 1 से। ओके, व्हाट वी हैव, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, सेम गोज विद एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर में बस एक साइन का चेंज है, अदरवाइज पूरा सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। पॉलिनोमियल चैप्टर से सारी आइडेंटिटी मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगेगी, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कौन सी आइडेंटिटी लग जाए, इसलिए मैं एक बार आपको सारी बता रही हूँ। द नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ओके, देन फोर्थ नंबर आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, जहां पर वेरिएबल एक्स तो हमेशा सेम रहेगा, जो ए बी है वो नंबर रहेंगे दोनों के दोनों डिफरेंट, हर केस में अलग होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी नंबर आपकी 4 है। फर्स्ट सेकंड तो आपने पढ़ी है, फोर्थ फिफ्थ क्लास में आ जाती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम जिसे बोलते हैं, ये सेम ही है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। थर्ड वाली भी हमने पढ़ रखी है, फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में आ जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ वाली आपके लिए न्यू है। देन स्क्वायर हमने पढ़ लिए, इनके क्यूब्स की भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी नंबर फिफ्थ, एक्स प्लस वाई का क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का क्यूब। एक्स प्लस वाई का क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का क्यूब, बस साइन का चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, सेम एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये दोनों के दोनों क्यूब की प्रॉपर्टी है, आपकी 9th क्लास में आई है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। एंड देन यू हैव 2 more identities. What are they? देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेवंथ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जब 3 वेरिएबल होंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स। ओके, जब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एंड 2zx। लास्ट आइडेंटिटी ऑफ द चैप्टर इज 8th,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ओके, माइनस 3xy जेड। लास्ट आइडेंटिटी यही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको देखो, एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसमें से हमें क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर निकाल, एक एक एक्स वाई जेड निकालना है। देन व्हाट वी लेफ्ट इज स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हमारे पास रिमेनिंग बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है बिल्कुल सही है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, हमें माइनस करना है साथ में एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, देन व्हाट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 8 की 8 आइडेंटिटी हैं जो इस चैप्टर में आपके काम आने वाली हैं। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट देखा है, वो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी 99 का क्यूब एंड एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ओके, व्हाट वी हैव 99 का क्यूब हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 99 का क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 100 माइनस 1 हम इसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 इज 99। देन प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस y का क्यूब इज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x minus y. Okay, we are using the identity. Now let's just put the value of x. What we have, x is 100, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 in bracket, what we have 100 minus 1. Okay, सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब इज ऑलवेज 3, सॉरी 1 का क्यूब इज ऑलवेज 1, the cube of 0, the cube of 0 is 30, and then the another 0, what we have 6 zeros, that is 10 lakh minus 1, सॉल्व करेंगे 3 को 100 से, 300 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर व्हाट वी हैव 99, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी हैव 297 and 00 minus 1 minus 10 lakh. ओके, सेम वापस से डिजिट उतारेंगे, माइनस माइनस इज प्लस, हम इसे प्लस कर देंगे 29701. ओके, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है बड़ा, 29,700 है, हमने इसमें ऐड कर दिया 1, वी हैव 29,701. इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी हैव द आंसर. While subtracting it, we have 970,299 is the answer. Okay, तो आपको बेसिकली 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 नहीं करना था, आंसर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9,70,299 ही आता, बट इसको इतना ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, इस चैप्टर में आइडेंटिटी है
बहुत सारी हैं, 8 आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई है उन्हीं का यूज करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फिफ्थ का, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ओके, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ठीक है। व्हाट वी हैव, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x। सॉल्व करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू इज सेम, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का square, then what we have, 2xy, 2 multiply x multiply y is 2y, then we have 2yz, 2 multiply 2y multiply 4z, and in last we have 2zx, 2 multiply, sorry, 2 multiply 4z multiply x। सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर। ओके, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 xy, then 2 2 4 4 2 8 8yz, and last 2 4 8 zx इज द आंसर। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, बस आपको आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है और ऐसे ऐसे करना है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7। व्हाट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यू हैव इन क्वेश्चन नंबर 7, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द डिटरमाइन the position of any point in a Cartesian plane। देखिए, चैप्टर 3 से लिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे सिंपल इजी चैप्टर है, बट इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन्हें आपको समझना है, मतलब बेसिक उस चैप्टर का अगर आपको आता है तो वो आप चैप्टर में क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। देखो, इसने बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो बनती हैं उनको पोजीशनों को एक कार्टेशियन प्लेन मींस ग्राफ पेपर पे कैसे डिनोट करते हैं, तो आंसर इज एक्स एक्सिस होती है एंड क्या होती है, वी हैव वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनका आंसर क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से मिलकर जो पार्ट बन गया, दिस एरिया, सो व्हाट इज दिस एरिया नोन एज, इस एरिया को क्या बोलते हैं, तो दिस एरिया इज नोन एज क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं हम इसे, क्वाड्रेंट्स। थर्ड पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर ये दो लाइन थी, ये जहां मिलती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो व्हाट वी कॉल दिस पॉइंट या मीटिंग ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज नोन एज ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हैं, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फिगर देखना है, मैं उस फिगर को भी आपको शो करती हूँ। हमें उस क्वेश्चन, उससे हमें इसके आंसर्स देने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालना है, सी निकालना है। पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी फाइंड आउट करके आते हैं। ये रहा फिगर, आई डोंट नो ये आपको थोड़ा सा विजिबल है या नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू सी इन योर बुक पेज नंबर 53।
पेज नंबर 53, पेज नंबर 53, ओके। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर इज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो आप इसको पेज नंबर 53 ओपन करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं एक बार बुक ले लेती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपको शो करना है, बी ढूंढना है और उसके कोऑर्डिनेट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस का नंबर लिखते हैं, देन वी हैव टू राइट वाई एक्सिस का नंबर, ठीक है। बी, वेयर इज बी? ये रहा बी, ओके। यहाँ पे बी है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने डार्क कर दिया है। एक्स एक्सिस पे अगर अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? -5। बी का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक्स एक्सिस का नंबर -5 एंड देन वाई। -5 से वो कहां जा रहा है? 2 जा रहा है, -5 एंड 2, ओके। देन सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। यहां पर है सी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। एक्स पे देखेंगे कितना है 5 एंड वाई पे कितना है -5, 5 एंड -5, थर्ड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 पे और -5 पे कौन सा पॉइंट है? -3 और -5 पे पॉइंट है E, so the answer is E, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ बोल रहा है क्वेश्चन द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, 2 एंड -4, 2 एंड -4 इज द पॉइंट G। कौन सा पॉइंट है? G, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? G। फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट डी की आपको एब्सिसा निकालनी है एंड सेकंड में एच, एच की आपको क्या निकालनी है? ऑर्डिनेट निकालनी है। देखो सबसे पहले डी, डी पॉइंट का जब हम एब्सिसा निकालेंगे दैट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कितने पे बनी है? 6 पे बनी है। किस पे बनी है? देखो ये 6, यहाँ पे क्या लिखा है? 6। एंड देन एच पॉइंट की ऑर्डिनेट निकालनी है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना लिखा है? दैट इज -3, 10, 7th एंड 8th। सेवंथ बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमको। एल यहां पर है, ये रहा एल। देखो एल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस पे कितना है? कुछ भी नहीं है, दैट मीन इसको क्या बोलते हैं? 0, 0 एंड 5, 0 एंड 5। एंड लास्ट एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स यहां पर है, एम देखो यहां पर। तो सेम एक्स एक्सिस तो -3 है एंड वाई एक्सिस नहीं है तो 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। इसके जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो उस ग्राफ पेपर को देखकर, ग्राफ पेपर पे जो भी पॉइंट्स आपको प्लॉट किए गए थे उसको देख के आंसर करना होता है। पॉइंट्स दिए होते हैं, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं, या फिर वाइसा वर्सा को आपको कोऑर्डिनेट्स देके पॉइंट्स पूछ लेता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वी हैव, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये दोनों के दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी। ए पी क्यू एंगल 50 डिग्री गिवन है एंड पी आर डी एंगल गिवन है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू बाय
अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की आप प्रॉपर्टी जानते हैं। अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जेड बनता है। देखो जेड बन रहा है क्या, ये जेड बन रहा है क्या, चेक करेंगे। जेड बन रहा है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी जैसे एंगल पी की वैल्यू, दैट इज एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना ही लिखना है, जो है अल्टरनेट एंगल से आई है। नाउ वी हैव टू फाइंड वाई एंगल। अब हम वाई एंगल फाइंड करें उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, लेफ्ट ओवर एंगल। ओके, एक बार मैं आपको जूम करके बताती हूँ। देखो किस एंगल की बात कर रही हूँ मैं, इस एंगल की बात कर रही हूँ। अगर ये वाला एंगल 127 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 127 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, निकाल सकते हैं। बताओ कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एक जो सेमी सर्कल होता है तो पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसका आधा पार्ट जो है तो रिमेनिंग पार्ट 180 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर एक पार्ट 127 डिग्री है या एक एंगल 127 डिग्री है, तो उसका रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, आप 180 से लेस कर दीजिए, कितना आ गया, 53 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे, लिखकर कैसे करना है लैंग्वेज में। देखो हमें लिखना है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू हमारे पास है ही नहीं, एंगल पी आर क्यू हमें निकालना है। पी आर डी 127 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों का सम। एंगल पी आर क्यू आ जाएगा 180 से 127 डिग्री लेस करके वी हैव 53 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 53 डिग्री। नाउ ये सब हमने किसके लिए किया, ये सब हमने किसकी वैल्यू निकालने के लिए किया, y की वैल्यू। उससे पहले हमें ये भी निकालना था, तो हम लिखेंगे एंगल बी पी आर इक्वल टू बी पी आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, कि दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल्स। अगेन क्या लग रहा है, z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी से पी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। बीपी आर, एंगल बीपी आर कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। अभी हमें निकालना है एंगल वाई। एंगल वाई कैसे निकलेगा, देखो एंगल वाई अगर मैं चेक करूं तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से तीनों को मैं ऐड कर दूं, 50 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 53 डिग्री। देखो 50 डिग्री प्लस वाई प्लस 53 डिग्री, तीनों एंगल को ऐड करूं, व्हाट वी गेट 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल वाई प्लस 103 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। वी हैव एंगल y की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल y की वैल्यू 77 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, लेंथी क्वेश्चन है, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम लाइंस एंड एंगल्स का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन में देखो दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पे। पीओ वाई एंगल आपको दिया है 90 डिग्री, दैट इज पीओ वाई, एंड देन ए रेशियो भी दे रखा है 2:3। तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to add all the three angles and we get 180 degree through property linear pair.
सो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हम रखेंगे 2x। मैंने आपको बताया जब भी हम रेशियो की वैल्यू को रखते हैं x में रखते हैं, ए की वैल्यू हो गई 2x, बी की हो गई 3x, एंड उस एंगल की जो वैल्यू है कितनी है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। देखो ए की वैल्यू हो गई 2x, बी की वैल्यू हो गई 3x, क्योंकि इन दोनों को रेशियो में दिया था एंगल को, एंड पी ओ वाई को कितने में दिया है 90 डिग्री में। हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 180 बाय लीनियर पेयर। 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x की वैल्यू 90 डिवाइड बाय 5, व्हाट वी हैव 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है 2x और 3x, 2 मल्टीप्लाई 18, तो आप सबको 18 की टेबल आती ही है, 3 मल्टीप्लाई 18, ए एंगल आ जाएगा हमारा 36 डिग्री एंड बी आ जाएगा 54 डिग्री। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ए की वैल्यू 36 डिग्री, ये आ गया 54 डिग्री और ये ऑलरेडी 90 है, तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 180। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल सी। तो जब आप चेक करेंगे कि हमें एंगल सी भी निकालना है, देखो तो हम एंगल सी कैसे निकालेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं बी एंगल को सी से ऐड कर दूं, अगर मैं बी एंगल को सी से ऐड कर दूं, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। अगर मैं बी और सी को ऐड कर दूं तो व्हाट वी गेट 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, जो मैंने आपको अभी बताई जस्ट। एंगल बी जस्ट मैंने अभी निकाला, एंगल बी कितना आया था, एंगल बी आया था 54 डिग्री, प्लस एंगल सी हमारे पास नहीं है, एंगल सी हमारे पास नहीं है 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। जब आप माइनस करेंगे व्हाट यू गेट, एंगल सी की वैल्यू 126 डिग्री। तो ऐसे हम इस सी वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी और सी को ऐड करके और 180 को माइनस करके। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पैरेललोग्राम चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 9 और 8 में भी। ओके, चैप्टर नंबर 8 पैरेललोग्राम से ही लिया गया है, 9 तो सर्कल चैप्टर है आपका। ओके, ABCD is a parallelogram and AP and CQ perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। फिगर आपके पास है, फिगर में देखिए, देखेंगे फिगर के अंदर उसने बोला ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर है उसके, और दोनों के दोनों डायगोनल्स आपको बता दी, BD एक डायगोनल है जिसपे परपेंडिकुलर बन रहा है। यू हैव टू शो दैट दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद हमें बताना दोनों साइड भी क्या होगी उसके इक्वल होगी। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, देखो ABCD is a पैरेललोग्राम, जो हमें पता है, बट सोल्यूशन में हमें इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। ABCD is a parallelogram in which हम लिखेंगे AP
perpendicular bisector, AP perpendicular bisector to BD and CQ perpendicular bisector to BD. ओके, देन ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, APB एंड ट्राइंगल CQD वी हैव, हमने दो ट्राइंगल लिए, जो हमसे पूछा है वही ले लिए। कौन कौन से पूछा है देखो, APB, APB ये ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ABP एंड CQD, CQD 1 and 2 मैंने नंबर लिख दिए। दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, विजिबल है, दोनों ट्राइंगल आपको विजिबल है, ठीक है। देखो, जब दोनों ट्राइंगल को देखते हैं तो सबसे पहली चीज दिख रही है हमें, दैट AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, आर इक्वल। तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए बी किसके इक्वल हो गई, CD के, क्लियर। देन हम एंगल की बात कर लेते हैं। हमने जो ट्राइंगल लिया है ए, देखो इसमें Z बन रहा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे CDP एंगल, सी, एक सेकेंड, CDP, CDP इक्वल्स टू, देखो यहां से CDP एंड नीचे आएंगे PBA, PBA, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ओके, इसके बाद इसमें आपको एक और चीज दिख रही होगी, ढंग से देखेंगे तो, दैट इज 90 डिग्री। क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। APB एंगल, APB जो कि 90 डिग्री है, देखो APB एंड DCQ, या DCQ कर लो, DQC कर लो, DQC एंगल ईच, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर, टेल मी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी triangle APB congruent to triangle CQD, इसीलिए दोनों के दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका जो सेकंड पार्ट है, आपसे क्या पूछा था, AP इक्वल CQ की दोनों साइडें इक्वल है कि नहीं है, तो AP भी CQ के इक्वल है एज प्रूव्ड अबव बाय CPCT। CPCT ये कहता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो उसकी साइड भी क्या हो जाएगी, उसके इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 12th question. Okay. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. See figure. फिगर इसमें नहीं है, मैं अभी फिगर ड्रॉ करती हूँ। एंड AC is a diagonal. Show that. फिर हमें ये सब शो करने हैं कि हमसे क्या क्या पूछा है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ओके, ABC। देखो फिगर मैं आपकी ड्रॉ कर रही हूं, एक पैरेललोग्राम है, A B C D, मिड पॉइंट्स हैं P Q R S,
मिड पॉइंट्स को मिला देंगे। ओके, नाउ एसी इज अ डायगोनल, उसमें एक एसी डायगोनल है जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो फिगर आपको मिल गई। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या आपसे फर्स्ट चीज पूछी है, पढ़िए। फर्स्ट चीज आपसे पूछी है दैट एस आर इज पैरेलल टू एसी और एस आर इज हाफ ऑफ एसी। कैसे होगा देखेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मैंने आपको सबको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम आप सबको पता है, यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये आपको लिखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं। हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं। यूजिंग मिड, आपको गिवन लिखना है जो सेम है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, और उसके मिड पॉइंट्स के बाद उसमें एक डायगोनल है, और लास्ट में आपको प्रूव करना है कि जो पी एबीसीडी के अंदर जो पॉइंट से बना है पी क्यू आर एस वो पैरेललोग्राम है। तो हम एक एक करके पॉइंट को सॉल्व करेंगे, बट हम इसमें यूज क्या करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। जहां भी फिगर में, जिस भी फिगर में मिड पॉइंट्स आ जाएं, दैट मीन्स आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। तो देखेंगे इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल एडीसी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, एडीसी। ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं एडीसी। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल एडीसी एस एंड आर क्या है, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स। कि एस और आर दोनों की दोनों फिगर में क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अगर एस को देखें तो किसमें है, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एस किसका है, एडी का, एंड आर किसका है, डीसी का। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो लाइन है ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लिखेंगे कि दैट्स व्हाई एस आर इज पैरेलल टू एसी, क्योंकि वो मिड पॉइंट है इसका। तो एस आर किसके पैरेलल हो गया, एसी के। इसका मतलब एस आर क्या हो गया, हाफ एसी का। स्टेटमेंट नंबर 1 यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आया इतना। आगे देखेंगे, आगे हमें आगे चलना है तो हमें पीक्यू एंड एस आर सॉल्व करना है। उससे पहले हमें ऊपर वाला जो हमने ट्राइंगल सॉल्व किया है, अब हमें इसके नीचे वाला ये ट्राइंगल देखना है, ये वाला इन ट्राइंगल एबीसी। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव, एबीसी ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो एबीसी ट्राइंगल में भी दो मिड पॉइंट्स हैं, उनको मैं लिख रही हूं, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, पी एंड क्यू, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड क्यू किसका है, सी बी का। ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, देयरफॉर क्योंकि ये मिड पॉइंट है दैट मींस पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एसी के। पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एसी के। पी क्यू पैरेलल टू एसी, दैट इज पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ एसी। ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड आ गया। क्या आ गया, ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, 1 में क्या था, पी क्यू था हाफ एसी के, 1 में क्या था, एस आर था हाफ एसी के, तो एस आर, एंड इसमें पी क्यू भी क्या है, हाफ एसी के। तो इससे यहाँ पे आ गया कि पी क्यू इक्वल किसके आ गया, एस आर के। ये आपसे सेकंड चीज पूछी थी, पी क्यू इक्वल एस आर, जो हमने अभी सॉल्व कर दी। देन इन लास्ट सी, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसका, फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू इक्वल किसके आ गया, एस आर के, एज अपोजिट, एज अपोजिट साइड, या फिर आप लिखेंगे एज वन ऑफ द
as one of the opposite side is equal of quadrilateral is पैरेललोग्राम। अगर एक भी साइड इक्वल हो जाती है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जब भी आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको साइड में लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 सर्कल से लिया गया है। एक एक करके चैप्टर 2 लिया, 3 लिया, 6 लिया, लाइन्स एंड एंगल्स। तो हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं पैरेललोग्राम के। वो लास्ट दोनों क्वेश्चन जो हमने भी सॉल्व किए 11th और 12th वो पैरेललोग्राम चैप्टर के थे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम चैप्टर सर्कल। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, circle with the same center with center O, AB and ABCD prove that AB and C। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको यहां देखना है ये सेंटर है और ये लाइन है। सेंटर और लाइन का कोई भी रिलेशन नहीं है। सबसे पहले आपको एक बाइसेक्टर बनाना है। इसको लिखेंगे अपन कंस्ट्रक्ट में, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ, नेम लिखेंगे इसका एम लिख लेते हैं। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। ओके, AB से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम लिखेंगे BM इज इक्वल्स टू MC। ये जो अंडरलाइन है दिस BM इज इक्वल्स टू MC। क्या रीजन है? कॉर्ड ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इसलिए इक्वल होगी, कॉर्ड है फर्स्ट। देन सेकंड AM किसके इक्वल हो जाएगी? MD के। AM इज इक्वल्स टू MD। सेकंड थिंग बिकॉज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। तो फ्रॉम 1 and 2 या subtracting 1 and 2 what we have to write? Subtracting 1 and 2, जब माइनस कर देंगे subtracting 1 and 2 we have, जब A से फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे व्हाट वी हैव, AM से हम माइनस करेंगे BM एंड MD से हम माइनस करेंगे MC। व्हाट वी हैव, AM से हम BM कर देंगे तो हमारे पास बस क्या बचेगा? ये वाला पार्ट AB इक्वल CD। यही चाहिए था, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये सर्कल चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो है आपके हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला आई थिंक आपको अच्छे से आता है, मैंने उसको बहुत बार कराया। उसके 6 ही क्वेश्चन हैं, 3 एग्जाम्पल्स है, टोटल 9 क्वेश्चन हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला के आप क्वेश्चन देख लेना। ऑल्सो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लास्ट चैप्टर से आपको करना है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चैप्टर 12 से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन।